नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इतनी रहस्यमयी कि आज तक इसका राज कोई नहीं जान पाया। ये कहानी है कनाडा की अंजीकुनी झील के पास बसी एक इनुइट बस्ती की, जो 1930 में रातों रात गायब हो गई। पूरी बस्ती, मर्द, औरतें, बच्चे, सब गायब, जैसे कोई जादू हो गया हो। चलिए इस कहानी को शुरू से सुनाते हैं। साल था 1930 और महीना था नवंबर। कनाडा के उत्तर पश्चिमी इलाके में, जहां बर्फीली हवाएं चलती हैं और झीलें जम जाती हैं, वहां एक फर ट्रैपर जिसका नाम था जो लिबेल घूम रहा था। जो एक अनुभवी शिकारी था जो जानवरों की खालें बेचकर अपना गुजारा करता था। ठंड इतनी तेज थी कि हड्डियां तक कांप रही थीं, लेकिन जो को पता था कि अंजीकुनी झील के किनारे एक छोटी सी इनुइट बस्ती है। इनुइट लोग वहां के मूल निवासी थे, जो मछली पकड़ते, शिकार करते और अपनी पारंपरिक जिंदगी जीते थे। जो पहले भी कई बार वहां रुक चुका था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि रात बिताने के लिए कोई झोपड़ी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही जो बस्ती के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। आमतौर पर शाम के वक्त बस्ती में चहल पहल होती थी। बच्चे खेलते, औरतें खाना बनाती और मर्द आपस में बातें करते। लेकिन आज पूरा इलाका सुनसान था। हवा में सिर्फ बर्फ की सरसराहट थी। जो ने आवाज़ लगाई, हेलो, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे बस्ती में घुसा। वहाँ 6-7 तंबू थे, लेकिन सब खाली पड़े थे। एक तंबू के अंदर आग अभी अभी बुझी लग रही थी और ऊपर लटकती पतीली में खाना अभी भी गर्म था, जैसे कोई अभी अभी उठकर गया हो। लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। जो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दूसरे तंबू में झांका। वहां एक औरत की अधूरी सिलाई पड़ी थी। सुई अभी भी कपड़े में फंसी हुई थी, जैसे उसने काम बीच में ही छोड़ दिया हो। पास में बच्चों के खिलौने बिखरे पड़े थे। जो ने सोचा, शायद कोई आपातकाल आ गया होगा और सब जल्दी में चले गए होंगे। लेकिन फिर उसने बाहर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। 7 स्लेज डॉग्स, वो कुत्ते जो बर्फ पर गाड़ियां खींचते हैं, सब भूख से मर चुके थे और रस्सियों से बंधे हुए थे। अगर लोग कहीं चले गए होते तो वो अपने कुत्तों को ऐसे क्यों छोड़ जाते, और वो भी बिना खाना दिए? अब जो की घबराहट और बढ़ गई। उसने पूरी बस्ती छान मारी। यहाँ लगभग 25 से 30 लोग रहते थे। मर्द, औरतें, बच्चे, सबके सामान वैसे ही पड़े थे। कपड़े, हथियार, मछली पकड़ने के जाल, सब वहीं थे। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई खून नहीं, कोई लड़ाई का सबूत नहीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ क्या थी? बस्ती के बाहर एक कब्र थी, जो हाल ही में खोदी गई लग रही थी। लेकिन वो कब्र खाली थी, जैसे किसी ने शव निकाल लिया हो। जो ने सोचा, क्या कोई जंगली जानवर आया होगा? लेकिन कब्र पर इंसानी हाथों के निशान थे। डरा हुआ जो तुरंत वहां से भागा और पास के शहर द पास पहुंचा। उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को सब बताया। पुलिस मौके पर पहुंची, पूरी जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न कोई पदचिन्ह, न कोई सुराग, न कोई सबूत। झील के किनारे कारीबू जानवर घूम रहे थे, मछलियां पानी में तैर रही थीं, लेकिन इंसान कहीं नहीं। कुछ लोगों ने कहा शायद वो लोग कहीं और बसने चले गए होंगे, लेकिन इतनी जल्दी और सब कुछ छोड़कर। कुछ ने कहा शायद कोई महामारी आई होगी, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। और कुछ लोगों ने तो अलौकिक बातें भी कीं। किसी ने कहा यूएफओ आए होंगे, तो किसी ने कहा कोई आत्मा सबको ले गई। समय बीतता गया। अखबारों में खबर छपी, अंजीकुनी झील की गायब बस्ती। रिपोर्टर एमिट केलेहर ने इस घटना को पूरी दुनिया में फैलाया, लेकिन आधिकारिक जांच में कुछ नहीं निकला। रॉयल कैनेडियन पुलिस ने कहा कि शायद ये कहानी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है, या हो सकता है कि ये सिर्फ एक मिथक हो। लेकिन जो लिबेल की आंखों ने जो देखा, वो झूठ कैसे हो सकता है? आज भी 90 साल बाद ये रहस्य अनसुलझा है। क्या वो लोग झील में डूब गए? क्या कोई दुश्मन आया था, या सच में कोई अलौकिक शक्ति थी? दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया में कितने राज छिपे हैं। अंजीकुनी झील आज भी शांत है, लेकिन शायद उसकी गहराइयों में वो गायब लोग छिपे हों। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है, ये सच है या सिर्फ एक मिथक? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।